देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने इसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है। क्वेश्चन ये है कि एक क्लास के दो सेक्शंस हैं और दो सेक्शन में स्टूडेंट्स की डिफरेंट मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ये कॉमन है, ये क्या है आपका, ये आपके मार्क्स हैं। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, बुक में ही दो बार दिया हुआ था, 2 टाइम दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, फिर एक बार 0 to 10, 10 to 20, मतलब यही सेम ही इंटरवल है। उसमें क्या किया इन्होंने, पहले इसके मार्क्स लेके, फिर ये सेक्शन ए के जो है वो स्टूडेंट्स लेके, फिर से ये इंटरवल लिखा और फिर से सेक्शन बी के ये आपके स्टूडेंट लिखे या फ्रीक्वेंसी लिखी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कॉमन ही कर दिया, मतलब मैंने दोनों इंटरवल कॉमन है, जैसे मैंने एक बार लिख दिया उसको कॉमन लिख दिया है, ठीक है। तो 0 to 10, 10 to 20, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। 0 to 10 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20 के बीच में 9 के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में जो है वो 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इसी तरह से 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं सेक्शन बी में। ये सेक्शन ए के मार्क्स हैं और ये सेक्शन बी के मार्क्स हैं। ये एक क्लास है, उस क्लास के सेक्शन ए है, वो उसी सेम क्लास का सेक्शन बी है, ठीक है। इन्होंने कहा यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करके दिखाना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। अगर मुझसे ये कहा जाता कि इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए, तो हिस्टोग्राम के लिए मैं सिंपल क्या करता, इस तरह से ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस टाइप से, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 यहाँ पर होता है, स्टार्टिंग तो होता है, तो उसके बाद हम 10 लिखते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। और ये 3, 9, 17, 12, 9, ये सब जो नंबर दिए हुए हैं इसको मैं 5, 5 का स्केल ले लेता, 5, 5 का या 2, 2 का या 3, 3 का ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर हम 3, 3 का लेंगे तो देखिए कितना होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, और इस हाईएस्ट नंबर है यहाँ तक ले लेंगे। जैसा ये है 0 to 10 में 3 है, 0 to 10 में 3 होने का मतलब हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन से मिलकर तभी बनेगा ग्राफ जब 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये 10 to 20 होता तो मैं इस तरह से ना करके इस टाइप से लेता, ठीक है। अब ये 0 to 10 है तो हम यहाँ पर जो 3 लेंगे, 0 to 10, ओके। देन 10 to 29, 10 to 29, यहाँ पर 10 to 29 हो जाएगा, 20 to 30, 17, 20 to 30, 17, 15 से थोड़ा ऊपर आएगा, जब आप ग्राफ शीट बनाओगे तो एक्जैक्टली सही आएगा। और 30 to 40 में 12, 30 to 40, 12, 30 to 40, 12 एंड 40 to 59, 40 to 59, ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। अगर इसी हिस्टोग्राम से मुझसे ये कहा जाए कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बहुत सिंपल होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब 0 to 10 का मिड, ये पॉइंट, वो इसका जब आप ग्राफ पर शो करेंगे तो उसमें खुद ही मिड मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि पूरा जो होता है वो कितने होते हैं, 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसमें उसी से मिलाकर जो है वो 1 सेंटीमीटर बनता है, तो 5 पर ले लेंगे हम। ऐसे ही 10 to 20 का मिड, अगर मुझसे ये कहा जाए कि इसका जो है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो 0 to 10 का 3, 0 to 10 का 3 है, तो 0 to 10 के बिल्कुल बीच में एक मिड पॉइंट लगा देंगे। फिर 10 to 20 में 9 है, तो 10 to 20 में हम 9 यहाँ पर लगा देंगे मार्क। 20 to 30, 17, 20 to 30, 17, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। देन 30 to 40, 12, 30 to 40, 12, और 40 to 59, 40 to 59, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए 0 to 10 है, तो 0 to 10 की जगह पर हम यहाँ पर सिंपल क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 to 10 का बीच क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हम ये नंबर ना लिखकर, अगर ये नंबर नहीं लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख दिया। दूसरा 10 to 20 के बीच में क्या होता है, 15, यहाँ 15 लिख देंगे। देन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 20, इसमें हो जाएगा 25, यहाँ पर आपका हो जाएगा 35, देन ये आपका 45, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए। अब ये होने के बाद इसमें किया गया था, इन पॉइंट्स को मिला दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस टाइप से जहाँ भी आएगा उसको इंटरसेक्ट इस तरह करके दिखा देंगे। तो और ये भी आपका यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा ऑरिजिन को। तो इस तरह से हम जो है वो, अगर आपसे पूछ जाए कि आपको ये फाइंड करने के लिए आए कि आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाना है, तो आप पहले सिंपल हिस्टोग्राम बना देना। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो है वो इसका बिल्कुल मिड में, एक मिड पे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ
मिड लेकर जो है वो लाइन डाल देंगे उसको। सिंपल आप जो है इससे दोनों एक साथ ग्राफ, एक ही ग्राफ शीट के ऊपर दोनों ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे आपका हिस्टोग्राम भी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको आप जैसे मैंने लिखवाया आप ऐसे लिख सकते हो, या 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 ऐसे लिख सकते हैं, या उस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने हिस्टोग्राम नहीं कहा है, सिर्फ क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपना कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे ये 0 to 10, 10 to 20 भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, आप 0 to 10 का मिड मतलब 5 भी लिख सकते हैं इस तरह से, और 10 to 20 का मिड आपका जो है 15 भी लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप सिंपल जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to 10, 0 आपका यहाँ होता है, देन 10, 10 to 20, 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 30, देन 30 हो जाएगा, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। और ये आपको स्केल लेना है, लेकिन इस स्केल को लेते हुए दोनों चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इस पूरे यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की ग्राफ को जो है वो एक ही सेम ग्राफ पर जो है दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 9, 17, यहाँ भी छोटे छोटे नंबर ही है, तो हम 3, 3 का गैप या 1, 1 का भी ले, 2, 2 का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2, 2 का लेंगे देखिए क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट 19 है, 18, देन 20, ओके। अब क्या करना है हमें, देखिए 0 to 10 में कितना है, 3, 0 to 10 में 3 है, तो 0 to 10 में 3 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 to 20 में 9 है, 10 to 20 में 9 है, तो 9 यहाँ पर जो है इस टाइप से यहाँ मार्क लगा देंगे, ठीक है। वो आपको ग्राफ शीट पर खुद ही मिल जाएगा, जो ग्राफ पे लाइंस बनी होती हैं, इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, तो बिल्कुल मिड में लगाना है। ऐसे ग्राफ है तो उसके बिल्कुल मिड में लगाएंगे जो ग्राफ पे लाइन होगी, ठीक है। देन आपका 20 to 30 में 17 है, 20 to 30 17 मींस 16 और 18 के जस्ट मिड में यहाँ पर आ जाएगा। 30 to 40 12, 30 to 40 12, 30 to 40 आपका 12 यहाँ हो जाएगा। देन 40 to 59, 40 to 59, तो ये आपका 9 जो है 8 और 10 के जस्ट बीच में आ जाएगा। इसको जो है यहाँ पर हम लाइंस को ज्वाइन कर देंगे स्केल से ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम सेक्शन ए, अभी हमारा सेक्शन ए है। हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम डिनोट करेंगे सेक्शन ए के नाम से, सेक्शन ए, और डॉटेड लाइन, क्योंकि दोनों टाइप के ग्राफ, दोनों ग्राफ जो है वो, दोनों सेक्शन जो है वो एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक तो ये कंप्लीट लाइन लेनी होगी, डॉटेड लाइन लेनी होगी, जिससे कोई डिफरेंस अंदर आए, ठीक है। यहाँ इसमें लिख देते हैं सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन बी की बात करते हैं, इंटरवल वही है, 0 to 10 में कितना है 5, इस बार 0 to 10 में कितना है 5, तो 5 यहाँ आएगा, जस्ट इसके ऊपर ही लेना है, यहाँ 5 हो गया। एंड 10 to 20 में 19 है, 10 to 20 में 19, तो 19 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन 20 to 30 15, 20 to 30 15, तो 15 आपका जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन 30 to 40 10, 30 to 40 10, तो आपका जस्ट यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। देन 40 to 51, 40 to 51, 1 आपका जो है वो यहाँ पर आएगा। देन इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो डॉटेड लाइन, स्केल से डॉटेड लाइन की फॉर्म में प्रदर्शित हो गई है, डॉटेड लाइन में जो है वो ज्वाइन करेंगे इस टाइप से, यहाँ पर आएगा। देन दिस वन, देन दिस वन, ये आपको हो जाएगा सेक्शन बी। इस टाइप से आप जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर लिख देंगे कि ये थे हमारे मार्क्स, जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर हमने मार्क्स लिए थे, और यहाँ पे क्या थे सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पर सेक्शन ए और ये सेक्शन बी इस तरह से लिख दिया जाता है। इस टाइप से हमारा जो है वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, डबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ओके, देखिए इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें भी सेम वही बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही है,
सेम वही डबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरवल जैसे लाइक यहाँ पर 0 to 9, फिर 9 के बाद यहाँ 10 है, 10 to 19, फिर 19 के बाद यहाँ 20 है। तो वही उस टाइप से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था हिस्टोग्राम वाले में, जब अब ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में आकर लोअर लिमिट बनती है, मतलब ये टर्म यहाँ पर रिपीट होनी चाहिए। अगर रिपीट नहीं होती है तो मैंने आपको सिखाया था क्या करते हैं उसके लिए, हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, तो वो गैप आपका जो है सब में सेम आएगा। तो उस क्वेश्चन में आपको वही करना होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये मैंने कि एक पार्क है, उस पार्क का सर्वे किया गया कि उस पार्क में किस एजेस के बीच में जो है वो बच्चे आते हैं। मतलब ये सर्वे किया गया कि 1 to 2 यानी 1 से 2 साल के बीच में जो है वो 5 बच्चे आते हैं उस पार्क में, 2 से 3 साल के बीच में जो है 3 बच्चे आते हैं वहाँ पर, 3 to 5 ईयर्स के बीच में जो है 6 चिल्ड्रन आते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से सर्वे किया गया है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये और फिर लास्ट में ये कहा गया कि आपको हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपना इंटरवल जरूर चेक करना होगा। ये नहीं कि आपने बस क्वेश्चन देखा और फौरन से जो है वो आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दिया, नहीं। आप सबसे पहले अपना इंटरवल ध्यान से देखिए कि हमारा इंटरवल सही है या नहीं है, क्योंकि हमने एक इंटरवल वो भी पढ़ा है जिसमें जो है वो आपकी अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट पर रिपीट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तो रिपीट हो रही है। 1 to 2, फिर यहाँ 2 रिपीट हो गया, 2 to 3, फिर 3 to ये हो गया, फिर यहाँ 3 to 5। एक तो ये हो गया कि हमारी ये रिपीट होनी चाहिए। दूसरी, हमारा क्लास साइज यानी इंटरवल का जो क्लास साइज होता है, हाइट ऑफ द क्लास, वो सेम होना चाहिए यानी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए गैप कितना है, 2 - 1 1 का, 3 - 2 यहाँ भी 1 है, 5 - 3 यहाँ पे 2 हो गया, 7 - 5 यहाँ भी 2 है, 10 - 7 यहाँ 3 हो गया, 15 - 10 यहाँ 5 हो गया, 17 - 15 यहाँ 2 हो गया। इसका मतलब ये हमारा जो है वो क्लास साइज, इंटरवल का जो क्लास साइज है वो सही नहीं है। उसकी वजह से होता क्या है, उसका असर जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा उसका इफेक्ट जो पड़ता है इसका वो किस पर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से। किस नाम से, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसे रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि हमारा इंटरवल का क्लास साइज सही है या नहीं है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सबके अंदर क्लास साइज इक्वल था 10, 10 का। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कहीं पर तो 1 का डिफरेंस है, कहीं पर 2 क्लास साइज है, कहीं पर 5 है, कहीं पर फिर 3 है, इस टाइप से। तो सबसे तो उसका असर हमारा इंटरवल पर नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट मतलब इसके गलत होने की वजह से इसका इफेक्ट हमारा फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है। तो हम एक कॉलम और बनाते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से। फिर जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज ना करके ये वाली फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज मतलब फ्रीक्वेंसी। यहां पर आप क्वेश्चन में यहां पर हम निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 5, तो ऊपर हम 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होता है क्लास साइज, मतलब इस क्लास का साइज कितना है। तो आप इसको इसमें से माइनस कर लो, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज का मतलब है अब ये जो मिनिमम होगा वो सब में सेम रहेगा। अब हम ये देखेंगे सबसे कम क्लास साइज क्या है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2, तो मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 है। मिनिमम जो क्लास साइज है वो कितना है 1 है, तो ये सब में सेम रहेगा 1। इसको इससे कैंसिल किया, ये आपका 5 आ गया। अब इसकी बात करेंगे 3 अपॉन इसका क्लास साइज कितना है 3 - 2 1 ही है, और मिनिमम तो पहला सब में सेम ही रहेगा, ये डिवाइड किया, यहाँ पर 3 आ गया। अब इसके बाद 6 की बात की, 6 अपॉन यहाँ पर क्लास साइज कितना है 5 - 3 2, माइनस करके देखते हैं, ये नहीं कि 3 और 5 के बीच में एक नंबर आ रहा है 4, एक लिख देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, माइनस करेंगे, इसको डिफरेंस करते हैं, 5 - 3 2, ये 2 और मल्टीप्लाई मिनिमम पे ही रहेगा, तो 2 3 × 6 3 1 3, ये हो गया। तो इसके बाद ये 12 ऊपर रहेगा, देन ये असल में थोड़ा स्पेस की कमी इस तरह से ये हो रहा है, और फिर यहाँ पर भी 7 - 5 2 है, और मल्टीप्लाई में मिनिमम क्लास साइज 1 रहेगा, 2 6 12, तो ये आपका 6 हो जाएगा। एंड इसकी बात करेंगे 9 अपॉन यहाँ पर क्लास साइज है 10 - 7 3 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 3 9, ये आपका 3 हो जाएगा। देन 10 की बात करेंगे तो ये 10 अपॉन यहाँ पर क्लास साइज 15 - 10 5 है,
मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 10, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देन इसकी बात करेंगे तो 4/17 माइनस 15 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हो सकता है कभी कभी डेसिमल में भी आ जाए। लाइक जैसे यहाँ पर 11/2 होता है, तो 11/2 होगा तो मैं क्या लिखूंगा 5.5। तो डेसिमल में भी आ सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें कि एडजस्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी डेसिमल में भी आ सकती है, ठीक है। सिर्फ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसका यूज करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल, अब उसमें 1 से लेकर 17 तक सारे नंबर काउंट करेंगे। मतलब जैसे अगर आपका बीच में 4 नहीं है तो वो भी लिखा जाएगा यहाँ पर। मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17, जो भी यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, तो आप इसमें जो है वो एक स्केल ले सकते हैं। 1 1 का ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सबसे हाईएस्ट है तो 6 तक ले लेंगे। ये आपका वाई एक्सेस है, यहाँ पर आपका एक्स एक्सेस होता ही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका 1 to 2 में कितने 5, 1 to 2 में 5, तो आप यहाँ पर स्केल से अपने 1 to 2 में 5 इस टाइप से 1 to 2 में आपका 5 हो गया। देन 2 to 3 में 3 हो जाएगा, 2 to 3 में 3 हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देन 3 to 5 में 3 है, 3 to 5 में भी 3 है, तो 4 को हम बीच में छोड़ देंगे, मतलब नंबर लिखा जाएगा। अब स्पेस, चाहे नंबर ना लिखकर स्पेस पर जरूर दिया जाएगा। आप नंबर लिख देंगे तो बेटर है, इस नंबर का यूज नहीं करेंगे, 3 to 5 में लिखेंगे, ठीक है। देन 5 to 7 में 6 है, 5 to 7 में 6 है, तो आप यहाँ पर जो है इस टाइप से 5 to 7, 6 को स्किप कर देंगे इसमें से, सॉरी यहाँ पर आपका 5 to 7 हो जाएगा। देन आपका 7 to 10 में 3 है, 7 to 10 में 3 है, 7 to 10। देन 10 to 15 में भी 2, 10 to 15 में 2 है, 10 to 15 यहाँ पर 2 हो जाएगा। देन 15 to 17 में आपका 2 हो जाएगा, 15 to 17 में भी आपका 2। इस टाइप से आप जो है वो ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे एज इन ईयर, यही एज इन ईयर्स, और ये आपका जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से यहाँ पर जाएगा। इस तरह से आप जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे।